हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में आपको पार्ट 4 पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे संज्ञा क्या होती है, या संज्ञा के प्रकार के बारे में, या संज्ञा की परिभाषा के बारे में। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं या संज्ञा के बारे में आप जानते भी हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले बता दें कि संज्ञा क्या होती है। तो ये जान लीजिए, कोई भी नाम वाला शब्द हो, कोई भी नाम वाला, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी सब्जी का नाम हो, किसी पशु का नाम हो, पक्षी का नाम हो, किसी स्थान का नाम। कहने का मतलब यह है, जो भी नाम वाले जितने भी शब्द हैं वो सब संज्ञा होती है। जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, गंगा, यमुना, सरस्वती, आजमगढ़, मेरठ, लखनऊ, बलिया, गाजीपुर, रामायण, महाभारत, अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, प्रसन्नता, ये सब जो भी हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि का जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं। दीपिका और आशीष अलीगढ़ में रहते हैं। उनकी कॉलोनी में एक पार्क है। वहां पर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे हैं। फूलों की सुगंध सबका मन मोह लेती है। वे रोजाना पार्क में खेलने जाते हैं। पार्क में अनेक झूले भी हैं। झूला झूलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बच्चों, ये देखिए, जितने भी रेड कलर, लाल रंग के जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है? संज्ञा। अब देखिए, इनमें कुछ ऐसे हैं जो किसी स्थान का नाम है, जो किसी व्यक्ति के नाम है, जो किसी वस्तु के नाम है। देखिए, जैसे दीपिका और आशीष। दीपिका और आशीष व्यक्ति का नाम है। अलीगढ़ स्थान का नाम है। कॉलोनी, ये भी स्थान है। पार्क, ये भी स्थान है। फूल पौधे, ये प्राणी हैं, है ना। सुगंध, ये दशा है, भाव है। पार्क स्थान है। झूला वस्तु है। खुशी, ये भी भाव है। तो आप देख रहे हैं कि ये सब किसी न किसी रूप में व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव या दशा का नाम है। तो ये सब क्या है? संज्ञा। अब आपको शायद संज्ञा समझ में आ गई होगी। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, यहाँ व्यक्ति में दीपिका, आशीष, वस्तु में पौधे, फूल, झूले, झूला, स्थान अलीगढ़, पार्क, कॉलोनी, भाव सुगंध और खुशी। तो व्याकरण में नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। आपको हम पहले ही बताए, जितने भी नाम वाले वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा को हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए, आगे हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको हम बताएं, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का ज्ञान होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जैसे नरेंद्र मोदी, महेंद्र सिंह धोनी। किसी विशेष वस्तु का नाम, जैसे महाभारत की पुस्तक। किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे सूर्य मंदिर, लोटस टेम्पल या लखनऊ, आजमगढ़, है ना।
तो ये क्या हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जैसे देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। अब दिल्ली स्पेशल नाम है, भारत स्पेशल नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जैसे यहाँ पे अजय और विजय, अजय और विजय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहाँ गए, आगरा, आगरा भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जितने भी ये दिल्ली, भारत, अजय, विजय और आगरा, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी विशेष वस्तु का जो शब्द बोध कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी विशेष, संज्ञा का वह रूप जिससे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का हमें ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप सभी क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, अभी हम कह दिए बच्चों, तो बच्चों में आप सभी आ गए, है ना, जितने भी लोग बैठे हैं, बच्चों, विद्यार्थियों, छात्रों, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अभी हम आप में से किसी का स्पेशल नाम लेकर के बुलाएं तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कह दिए पुस्तक, पुस्तक में सभी पुस्तकें आ गई हमारी, चाहे वो रामायण की पुस्तक है, चाहे महाभारत की है, चाहे गीता की है, ये जातिवाचक संज्ञा है ना। अभी हम कह दिए सब्जी, तो सब्जी में चाहे वो गोभी है, चाहे भिंडी है, चाहे पालक है, मूली है, प्याज है, आलू है, कुछ भी है, सब सब्जी के अंतर्गत आ गए। तो सब्जी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। अभी कह दिए फल, फल में चाहे वो अनार है, चाहे आम है, चाहे सेब है, चाहे संतरा है, सब आ जाएंगे, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब, जैसे हम कह दीजिए शहर, तो शहर में जितने भी शहर हैं सब आ गए, जब तक कि हम कोई किसी का स्पेशल नाम न ले, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, सब शहर उसमें आ गए, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, पुस्तकालय में अनेक छात्र पढ़ रहे हैं, हाथी नदी में नहा रहा है। इस वाक्य में जो है, जो रंगीन शब्द जैसे पुस्तकालय, है ना, और छात्र, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना। हाथी नदी में नहा रहा है। अब हाथी, अभी हाथी का कोई स्पेशल नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन हाथी में जितनी भी हाथी समुदाय है सब आ गए। नदी, नदी में सभी नदियां समाहित हैं, है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे विद्वान हैं या अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को दो रूपों में बांट दिया, एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, ये दूध, सोना, गेहूं, कपास, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इनसे धातु, द्रव्य या पदार्थ का हमें ज्ञान होता है। और दूसरे नंबर पर समुदायवाचक संज्ञा, इससे समूह का ज्ञान होता है। जैसे देखिए कक्षा, कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का एक समूह है, छात्रों का समूह है। भीड़,
लोगों का समूह है, सेना सैनिकों का समूह है, गुच्छा उसी तरह से अंगूर का एक समूह है। तो यह समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का जो ज्ञान कराते हैं जो शब्द, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे वीरता, वीरता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है। बच्चों एक चीज हम आपको बता दें कि जो भाववाचक संज्ञा है इसको न तो हम देख सकते हैं और न तो इसे हम छू सकते हैं, इसका हम केवल अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिनसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा या भाव आदि का ज्ञान होता है। अब ये नीचे भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में दिया गया है कि आप ये जान लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो ये नीचे दिए गए हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं, जैसे बच्चा, बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, गुलाम से गुलामी। तो इसको आप पढ़िएगा। इसके अलावा ये देखिए सब दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सर्वनाम से कैसे होता है, विशेषण शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, क्रिया शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, अव्यय शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है ना। अव्यय शब्दों से किस प्रकार भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो इन सबको आप पढ़िएगा और एक्सरसाइज करिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।